सोचिए, एक आदमी 35 साल तक सिर्फ अपने नाखून मापता रहा। क्यों? सुनने में तो ये बड़ा अजीब लगता है ना? पर ठहरिए, क्योंकि ये कहानी है एक बहुत ही जबरदस्त वैज्ञानिक खोज की। तो सवाल वही है, आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस अजीब से काम के लिए अवार्ड कैसे मिल गया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि विज्ञान की दुनिया में एक ऐसी चीज है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और यही सवाल उठता है कि आखिर 35 साल लंबी इस स्टडी की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से कि हमारी पूरी जिंदगी में हमारे नाखून आखिर बदलते कैसे हैं। अब आप सोचेंगे, इसका जवाब तो मेडिकल की किताबों में होगा ही। जवाब तो थे, पर हैरानी की बात यह है कि वो बहुत ही कमजोर और आधे अधूरे डेटा पर टिके हुए थे। असल में जो पुरानी रिसर्च थी ना, उसमें कई दिक्कतें थीं। एक तो स्टडीज बहुत कम समय के लिए होती थी, ऊपर से हर बार अलग अलग लोगों को शामिल किया जाता था। तो ऐसे में उम्र, मौसम या फिर लाइफस्टाइल जैसी चीजों का क्या असर पड़ रहा है, ये पता लगाना नामुमकिन था। जो डेटा था वो बस अंदाजों का एक पुलिंदा था। और ये एक लाइन है जो पूरी बात का निचोड़ बता देती है। एक ऐसी चीज जो इतनी जानी पहचानी है कि विज्ञान बन ही नहीं पाई। हमारे नाखून, ये इतने आम हैं, इतने रोजमर्रा का हिस्सा हैं कि कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि इन पर लंबे समय तक गहराई से ध्यान दिया जाए। तो अब आते हैं अगले हिस्से पर, एक ऐसा तरीका जो कभी नहीं बदला। और हम देखेंगे कि कैसे एक बेहद सिंपल सी चीज एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक ताकत बन गई। जरा यहाँ देखिए, एक तरफ है कोई भी टिपिकल स्टडी जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, पर स्टडी बहुत कम समय तक चलती है, जिससे नतीजों में बहुत उतार चढ़ाव आता है। और दूसरी तरफ है ये वाली स्टडी, सिर्फ एक इंसान, पूरे 35 साल, और नतीजों में जबरदस्त कंसिस्टेंसी। तो बात यही है कि इस स्टडी की सारी ताकत इसकी सादगी में ही छिपी थी। सोचिए, जिस पर स्टडी हो रही है और जो माप रहा है वो एक ही इंसान है। तरीका कभी बदला ही नहीं गया, कोई खास इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, और इसी वजह से ना जाने कितने बाहरी फैक्टर्स जो नतीजों पर असर डाल सकते थे वो अपने आप ही खत्म हो गए। तो सवाल ये है कि आखिर इन 35 सालों की मेहनत से मिला क्या? चलिए देखते हैं कि 35 सालों ने क्या राज खोला। ये एक तरह से उम्र बढ़ने की कहानी है जो एक उंगली के सिरे पर लिखी गई। ये जो टाइमलाइन है ना, ये सबसे बड़ी खोजों में से एक दिखाती है। जवानी में नाखून एक स्टेडी रफ्तार से बढ़ते हैं, फिर मिड एज आते आते इनकी ग्रोथ में एक नोटिसेबल एक ठहराव सा आने लगता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। और फिर बुढ़ापे में तो ग्रोथ रेट काफी धीमी हो जाती है। तो ये कोई सीधी गिरावट नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी में अलग अलग पड़ाव आते हैं। और भी दिलचस्प बातें पता चलीं, जैसे कि उम्र के साथ नाखूनों के बढ़ने की रफ्तार पक्के तौर पर कम होती है। ये भी कि हम जिस हाथ को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसके नाखून हमेशा तेज बढ़ते हैं। और एक और बात, अलग अलग उंगलियों के नाखूनों की ग्रोथ का जो फर्क है वो समय के साथ वैसा का वैसा ही बना रहता है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर, एक की ताकत। और ये समझेंगे कि कैसे एक n=1 स्टडी की वैल्यू को पूरी तरह से बदल कर रख दिया गया। अच्छा, साइंस की भाषा में n=1 स्टडी का मतलब होता है एक ऐसी स्टडी जिसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हो, और आम तौर पर माना ये जाता है कि इसके नतीजों को हम पूरी आबादी पर लागू नहीं कर सकते। इसीलिए अक्सर ऐसी स्टडीज को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन इस स्टडी का असली मकसद कुछ और ही था। इसका मकसद नतीजों को सब पर लागू करना था ही नहीं, बल्कि एक परफेक्ट बेसलाइन बनाना था, एकदम सटीक आधार। और यही बात समझना असली आहा मोमेंट है। तो ये बेसलाइन काम कैसे करती है, समझिए। पहला स्टेप, किसी एक इंसान में एक लंबे समय तक चलने वाले अटूट ट्रेंड को पकड़ना। दूसरा स्टेप, फिर उस ट्रेंड को एक भरोसेमंद बेंचमार्क की तरह इस्तेमाल करना। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, इस बेसलाइन के सहारे दूसरी बड़ी लेकिन कम समय वाली स्टडीज को सपोर्ट करना और उनके नतीजों को वैलिडेट करना। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, यानी लगे रहने का विज्ञान। क्योंकि इस स्टडी की सबसे बड़ी खोज नाखूनों के बारे में थी ही नहीं, बल्कि कुछ और ही थी। यह आइडिया अपने आप में बहुत पावरफुल है कि किसी काम को बस करते रहना अपने आप में एक तरीका बन जाता है। कभी कभी सिर्फ लंबे समय तक किसी चीज को देखते रहना, ऑब्जर्व करते रहना ही एक ऐसा साइंटिफिक टूल बन जाता है जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता।
तो ये कोई अतरंगी एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये तो प्रॉपर लॉन्ग टर्म साइंस था। बिल्कुल वैसे ही जैसे साइंटिस्ट्स क्लाइमेट या जानवरों की आबादी को सालों साल ट्रैक करते हैं। बस फर्क इतना था कि ये एक पर्सनल स्केल पर था। तरीका तो वही मेनस्ट्रीम था, बस सब्जेक्ट थोड़ा अलग था। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या साइंस सिर्फ टैलेंट और महंगे महंगे इक्विपमेंट का खेल है, या फिर ये बस हार ना मानने और किसी काम में लगे रहने का नाम है? सोचने वाली बात है ना?